पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न होने जड़े पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी सकल गुणहीन क्यों ना हो, पर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की दृष्टि में ब्राह्मण पूजनीय है, संत पूजनीय है, गाय पूजनीय है। इसलिए उसे मारो मत, उसे छोड़ दो। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि उसने 5 बालकों की हत्या की है, तो बालकों के हत्यारे को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना? ब्राह्मण है, मारोगे बद लगेगा, बाल हत्यारा है, छोड़ोगे तब पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कि भरी समाज में ब्राह्मण का अपमान कर देना ही ब्राह्मण की मृत्यु है। इसलिए हे भीम भैया, इसका मुंडन कर दो। इसकी जो दिव्य मणि है ना, वो मणि छीन, इसको निर्वस्त्र करके गधे पर बिठा करके इसे नगर के बीच मार्ग से निकाल करके ले जाओ। समझो इसकी मृत्यु होगी। वैसे मारोगे एक बार मर जाएगा, लेकिन जब इसके साथ ये क्रिया करोगे तो पल पल मरेगा, बार बार मरेगा। भीमसेन ने मणि को छीन लिया, निर्वस्त्र कर दिए, गधे पर बिठा दिए। भगवान ने श्राप दिया, रे अश्वत्थामा, आज जिस तरह तुमने द्रौपदी के 5 बेटों को मारा है और द्रौपदी तड़प रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी अपनी मृत्यु के लिए तड़पता रहेगा, पर तेरी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं होगी। कलयुग के अंत में विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में तू भटकता रहेगा, मृत्यु की भिक्षा मांगेगा, लेकिन तुझे कोई मृत्यु की भिक्षा भी नहीं देगा। लेकिन जब कलयुग के अंत में मैं स्वयं कल्कि अवतार लेकर के आऊंगा, तो मेरे ही द्वारा तेरी मृत्यु होगी। वो अश्वत्थामा आज भी जीवित है, विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में भ्रमण करता है, पर उसकी मृत्यु इतनी आसान है। भगवान आएंगे, भगवान उसका बदल। भगवान ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, अब मुझे द्वारिका जाना है। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। एक पैर रथ पर था, दूसरा पैर जमीन पर था, और एक हाथ से भगवान रथ की भुजा को पकड़े हुए थे। उसी समय एक नारी रोते रोते दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्पर
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं ये रक्षा अपने लिए नहीं, मेरी मृत्यु कल होती थी तो आज हो जाए, आज होती थी तो किसी वक्त हो जाए, पर मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो, नहीं तो पांडवों का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र से उस नन्हे से बालक की रक्षा की। बोली भक्त भगवान की जय। पांचों पांडवों ने अपनी नजरों के सामने ये दृश्य देखा। बुआ कुंती ने अपनी नजरों के सामने ये दृश्य देखा। भगवान ने कहा, बुआ अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। कुंती बुआ बोल पड़ी कि बस अब तुम्हारा नाटक ज्यादा नहीं चलेगा, तुमने बहुत नाटक किया। कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को फूफा बनाते हो, कभी किसी को माँ बनाते हो, कभी किसी को पिता बनाते हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि सबके परबाबा हो तो केवल तुम हो। भगवान ने कहा मतलब? उनकी बुआ कहने लगी तुम भगवान हो। भगवान ने कहा भगवान है? बोले हाँ। जब हम भगवान हैं तो फिर आप भक्त हुए। जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो भक्त भगवान से कुछ वरदान मांगता है। मांग लो क्या चाहिए। पांचों पांडव भगवान से मांगने के लिए आए। सबसे पहले धर्मराज आए, भगवान से वरदान मांगते हैं कि प्रभु वास्तविकता में यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान। मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर मैं अपने धर्म के मार्ग को कभी ना छोड़ूं, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भीमसेन आए, भीमसेन ने वरदान मांगा कि प्रभु मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, यदि मुझ में करोड़ हजार हाथियों का बल भी आ जाए तब भी मुझे अपने बल पर अहंकार ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो बिन मांगे आपने सब कुछ दे दिया। आप जैसा सारथी जिसे जीवन में मिल जाए उसका जीवन तो वैसे ही धन धन्य हो जाता है। यदि आप मुझे कुछ देना भी चाहते हो तो बस एक ही वरदान दो कि हर जन्म में आप मेरे सारथी बनो और मैं आपकी रथ यात्रा करूं और अपनी वाणी से आप मुझे गीता का उपदेश देते रहो। आप मेरे जीवन के सारथी भी हो, आप मेरे गुरु भी हो, आप मेरे सखा भी हो। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगा क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में नकुल देव से ज्यादा सुंदर कोई और नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर है नकुल सहदेव। नकुल सहदेव ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु व्यक्ति अपनी सुंदरता का विवेक खो बैठता है, ज्यादा सुंदर होना भी अच्छी बात नहीं। व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो तो उसके जीवन में विवेक ना हो तो उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए हमें अपनी सुंदरता पर कभी भी अभिमान ना हो, आपके चरणों की भक्ति करते रहें, ये आशीर्वाद हमें प्रदान करो। भगवान ने कहा तथास्तु। सूत जी महाराज कहते हैं महात्मा सुभद्रा आई, दुनिया के लोग देखने लगे भाई ये तो उनकी बहन है, पता नहीं क्या क्या मांगेगी ये। लेकिन सुभद्रा रो पड़ी कि भैया मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दो कि जीवन के रक्षा बंधन में मैं किसी भी कलाई में रक्षा सूत्र बांधू तो कलाई आपकी हो। आप जैसा भाई मुझे हर जन्म में मिले, यदि मैं बहन बनकर के जाऊं तो आप मेरे भाई बनकर के आ जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। द्रौपदी आ गई। द्रौपदी भगवान को देखकर के रो पड़ी। भगवान ने कहा सखे
आज रोने का समय नहीं, आज मांगने का समय है। मांग लो क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा जिस दिन मुझे जरूरत थी मैंने मांग लिया था, अब मुझे जरूरत नहीं है, बस जी भर के मैं तुमको देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुमको मांगना होगा, मांग लो क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा बस मांगने की क्षमता समाप्त हो गई, बस एक बार नजर भर के मैं तुमको देख लूं। भगवान ने कहा वो तो सही है, जी भर के भी देख लो, नजर भर के भी देख लो, पर मांगना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा कि तुम मुझे कुछ देना चाहते तो एक ही वरदान दो कि जब आने वाले समय में किसी बहन बेटी की यदि इज्जत लुटती हो तो दुनिया के लोग खड़े होकर के तमाशा देखते हो और उसकी कोई इज्जत ना बचाता हो तो तुम किसी भी रूप में कृष्ण बनकर के आ जाना और उस बहन बेटी की इज्जत बचा लेना। बस यही मुझे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा तथास्तु।